कम होगा क्योंकि आपने रिवर्स बायस कर दिया -1 वोल्ट से, तो विड्थ कम हो गया, तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा वो, और विड्थ कम करोगे और जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, और विड्थ कम करोगे और जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट इन द सेंस क्यों? क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को जल्दी रीच कर लेगा। यस सर। वैसे पाइप में भी होगा, अगर पतली पाइप लोगे तो जल्दी वाटर सैचुरेट हो जाएगा, और मोटा पाइप लोगे तो वाटर सैचुरेट होने में टाइम लगेगा, फिर ज्यादा हैवी इनफ्लो कराना पड़ेगा आपको, तो सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछा कि यार VGS बढ़ाने से फैट जल्दी सैचुरेट हो जा रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VGS इन अ नेगेटिव सेंस, रिवर्स बायस, तो फैट क्विकली फैट क्विकली एंटर्स इनटू सैचुरेशन रीजन। इतना अगर किसी बुक की औकात होगी तो बताइएगा, बुक पढ़ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सारी एक बुक में नहीं मिलेगी, आपको 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज सैचुरेशन। एंड दिस वन देखो बेटा, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ओमिक रीजन है। ओमिक क्यों? क्योंकि वी आर बीइंग फॉलोड बाय लीनियर रिलेशनशिप। ओमिक क्या? ओमिक रीजन। और यहां पे देखो, ये एकदम ज्यादा डीप चला गया क्या मैं समुद्र की गहराइयों में? बोलो जल्दी। यस सर। हाँ, एकदम ज्यादा डीप चला गया ना, तो ये मेरा ट्रायोड रीजन है। मतलब ऐसा बोल सकते हो, डीप लीनियर रीजन इज रिफर्ड एज ट्रायोड रीजन। और ये जो आखिरी वाला है, व्हाइट वाला लाइन, सफेदी की चमकार, ये व्हाइट वाला लाइन क्या है? ओमिक रीजन। अब आप याद करो, कॉलेज में अगर किसी टीचर ने आपको फैट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़वाया था या लिखवाया था या छपवाया था, कुछ भी बोलो, क्या गलत गलत पढ़ाया था सबने? सारा ही गलत। हाँ, ये सॉरी, ये ओमिक नहीं है, ये कट ऑफ है। आप किसी ना किसी स्टूडेंट के पास एमएससी की कॉपी कहीं ना कहीं पे रखी होगी। आई थिंक आउट ऑफ 200 स्टूडेंट अपनी एमएससी की कॉपी देखना और देखना, और ये है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन याद रखना बेटा, इसका हल्का सा स्लोप है। कैसा है इसका? हल्का सा स्लोप। लेकिन वो स्लोप को मैंने अभी नेग्लेक्ट किया हुआ है, बट आप थोड़ा अगर देखोगे तो दिख ही रहा होगा। तो अगर ये दिख रहा है हल्का सा इंक्लाइंड लाइन, थोड़ा सा इंक्लाइंड लाइन दिख रहा है, अगर 10 डिग्री का भी इंक्लाइंड लाइन दिख रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू VDS एक्सिस, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगा। ओके सर, समझ में आ गया? यस सर। गुड। और फेट का एक और न्यूमेरिकल है, बताओ कहां पे है? सर नेट का न्यूमेरिकल है एक। हाँ हाँ, वही जानना है बेटा। पेज नंबर, एक सेकंड से चेक करते हैं सर। पेज नंबर 13 है न्यू वाली वर्कबुक में। वैसे नेट जून 2017 का क्वेश्चन है ये, ओपैम्प के असाइनमेंट में मिलेगा। हाँ हाँ, मिल गया। हमारा पेज नंबर 12 है। बोलो बच्चा, सारे बच्चों को बेटा पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दो। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 9। पेज 13 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कैपेसिटर का क्या करूं मैं? ओपन। गुड, बिकॉज हमने आपको बोला था जब भी करंट, वोल्टेज, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, सो वी अप्लाई डीसी एनालिसिस। यार इस क्वेश्चन में ना आधे क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। देखो, अगर हम बोलते हैं कि ये गेट है तो अच्छा होता है, लेकिन इसने ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऊपर पे ज्यादा बड़ा वोल्टेज है जो कि VDD है 16 वोल्ट। जिस टर्मिनल को ज्यादा वोल्टेज दोगे वो ऑटोमेटिकली ड्रेन बन जाएगा, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसने दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो टर्मिनल कम पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएगा वो सोर्स बन जाएगा। तो अगर मुझे एग्जामिनर बोलता है कि बेटा आप सोर्स वोल्टेज बताओ, तो मैं बोलूंगा यस, सोर्स वोल्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड। यस सर, 0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ VDS। फेट में कोई भी जंक्शन वोल्टेज किसी को नहीं पता होता, सब निकालना पड़ता है। फेट में हम जानते हैं कि गेट से लेकर सोर्स इन केस ऑफ एन फेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो ये जो VGS जो हम बोलते हैं ये हमारा नेगेटिव आएगा। और देखो VI की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास VI है, और अगर आप VI की वैल्यू देखोगे तो VI नेगेटिव है, और नेगेटिव को हम लोग ऐसे बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिखना है, एक बार नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पे 2 वोल्ट लिखो, क्योंकि नेगेटिव है ही वो ऑलरेडी। अब देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो हमारा VI कितना दिख रहा है? -2। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे माइनस मत लिख देना, सर हमको तो दिख रहा है हमारा VI इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड व्हिच इज इक्वल टू -2 वोल्ट। यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2 किलो ओम। हमको IDSS गिवन है, मतलब सॉकले इक्वेशन यूज करने की फुल फ्रीडम दे रहा है। व्हाट इज IDSS? कितना IDSS? सर 10 मिली एम्पीयर। 10 मिली एम्पीयर। पिंच ऑफ वोल्टेज भी दिया होगा, अगर पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं देता तो मैं यूज नहीं करता, बट पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन फेट इज ऑलवेज नेगेटिव। लेट मी वेरीफाई, इज इट नेगेटिव वैल्यू? यस सर, -8 वोल्ट। -8 वोल्ट। बाकी बच्चों को लगे ना कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी की आवाज सुनाई दे रही है, किसी की मन की आवाज सुनाई दे रही है, कोई अंदर अंदर गाली दे रहा होगा, कोई अंदर अंदर एप्रिशिएट कर रहा होगा। तो जितने गाली देने वाले हैं उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो लाइफ में। क्लियर? यस सर। कुछ लड़के लोग बोल रहे हैं हम भी इसकी तरह पढ़ाएंगे, लेकिन वो मेरी तरह मेहनत नहीं करेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं इसका एटीट्यूड बड़ा क्लासेस में अच्छा है, लेकिन आपने मुझे पर्सनल लाइफ में देखा नहीं है, तो उसमें भी प्रॉब्लम। आप मेरे से पर्सनल लाइफ में मिलोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, तब वो भी नहीं जानते, बस गाली देना जानते हैं। लड़कों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे जरूर सारा पॉजिटिव है, ऐसे बोलेंगे। ये भी फीडबैक आया था मेरे को, ये तो ज्यादा है। संदीप महेश्वरी भी पीछे। हाँ, तो संदीप महेश्वरी ने थोड़ी ना हार्ड वर्क किया। अगर एमटेक कर लो IIT कानपुर से तो दिख जाएगा आपको बीटेक करते हुए कि भाई वहां पे लग जाती है हमारी तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपको ना 10 में मार्क्स चाहिए, 10 में मार्क्स मिलने वाला। IIT कानपुर क्यों आता है उसका एक सिंपल रीजन देखता हूँ। आपका 10 मार्क्स का पेपर हुआ है, तो आपको या तो 10 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, सीधे 8 मिलेगा, 8 के बाद सीधे 6 मिलेगा, और 6 के बाद सीधे 4 मिलेगा, और जैसे ही 4 मिला फेल। बीच के इंटीजर्स को गायब कर दिया, ऑड है ही नहीं वहां पे, तो आपको इवन में ग्रेडिंग सिस्टम होगा।
मतलब सोचो 20 के नंबर्स को हटा देगा तो सडनली 10 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा उसमें आपको, तो डायरेक्टली 8 ही मिलेगा, तो टफ हो गया फिर। यस सर, यस सर। अगर सपोज ऐसे मैं बात करता हूँ 100 मार्क्स का पेपर, ये मेरे साथ हुआ ये किस्सा, इसीलिए मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ, है ना। उसकी वजह भी थी क्योंकि हमने उस टाइम पे हमको भी लगने लगा था कि सब फोर्थ चलेगा दुनिया की मोह माया करके यहीं पे इसी टाइम पे। तो आई गॉट, मुझे याद है बेटा 100 में 76 मार्क्स मिले, तो मैं बोला भाई सही है गुड 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 भाई। अब आईआईटी कानपुर में आप एमटेक कर रहे हो, 100 में से 76 लेके आ रहे हो, मैं बोला बहुत है यार, ठीक है, आई एम फीलिंग गुड। सीनियर लोगों ने बोला था ए मिलेगा तुझे, ए ठीक है, ए का मतलब सेम, ए का मतलब 10, बी का मतलब 8, सी का मतलब 6 आउट ऑफ सीजीपीए में। तो Yes, मेरे sir. सीनियर लोगों ने बोला भाई तेरा फिक्स कितना मिलेगा, मैं बोला सर, लोगों ने बोला सर 8, मैं बोला सर सॉरी, सर लोगों ने बोला 10, मैं बोला सर मेरे को 8 भी मिलेगा ना मैं बहुत खुश रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब पेपर का टेस्ट हुआ उसने 6 दे दिया था मुझे, सी सीधा। 6। अब आप बोलोगे सर वजह क्या, इतना अच्छा मार्क्स है, बेटा मैं उसके अंदर पीएचडी नहीं कर रहा था इसीलिए, सॉरी उसके अंदर अपना एमटेक, वो मेरा एमटेक का गाइड नहीं था इसलिए गलत बोल दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट वन। उसका नाम है, अब देखो नाम बताता हूँ, आरएम हेगड़े नाम है उसका, HEDGE, जो संदर्भ था स्पीच सिंगिंग प्रोसेसिंग पढ़ाता था। ये सब क्यों बोला, सो दैट आपको मेरे पर ट्रस्ट आ जाए, समझे। यस सर। तो ना मेरा जो फ्रेंड था ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो उसी के अंदर अपना एमटेक कर रहा था, तो उसको दे दिया 8 और मैं उसके अंदर एमटेक, मतलब मेरा गाइड नहीं था तो मेरे को दे दिया 6 और उसके मार्क्स आई थिंक 54 के आसपास थे। तो ये बड़ा भेदभाव हो गया था। और क्या बोला पता है, इंटरनल असेसमेंट में हम तुम्हारे मार्क्स काट दिए। मैंने बोला गजब, तो और काट लो ना, फिर वही काट लेते हैं। ये यस था। सर। तो फिर मेरे को ये सब रीजन के बाद मुझे क्लियर हुआ, अच्छा तभी आईआईटी कानपुर में सुसाइड होता है। समझो आप, एक मिडिल क्लास का फैमिली बेटा अपने मदर फादर का नाम कैरी फॉरवर्ड करते करते आईआईटी तक पहुंचा होगा और सोसाइटी में इतनी रेस्पेक्ट कमाया होगा और उसका बच्चा जाके आईआईटी में फेल हो जाएगा और आईआईटी वाले निकाल देंगे उसको, तो सुसाइड नहीं करेगा क्या, करेगा, मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको समझाने वाला कोई थोड़ी ना वहां पे। अब आईआईटी में देखे ना 17 साल के बच्चे जाते हैं, हम अब जब हम इस लेवल पे लाइफ में नेगेटिव फील करने लग जाते हैं तो 17 साल के बच्चे को कौन समझाएगा वहां पे, समझे। तो ये सब नॉर्मल बात थी हमें। हाँ, क्या हम शॉर्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यस सर। मतलब आप बोलोगे सर क्यों यूज कर रहे हो, देखो बेटा गिवन डेटा हमको हिंट दे रहा है, एक तो आपको दिया आईडीएसएस, एक को दिया वीपी, तो ये गिवन डेटा हमको हिंट क्या देता है, Chokla equation can be used. can be used, let use, so id equal to idss, that is 10 into 1 minus of vgs by vp, what is vp, -8 volt. अगर मैं इससे vgs निकाल लूं तो बात खत्म हो जाएगी। यस सर। ये बताओ क्या हमारा idss से कम होता है all the time, you know what, maximum drain current is IDSS, so I can say the drain current has to be less than the maximum drain current. What is the ID maximum is nothing but IDSS, because IDSS is nothing but the maximum current under VGS is equal to 0. Yes sir. तो ये बात फिक्स है बेटा कि यहाँ पे 1 के बाद माइनस आएगा चाहे कुछ कर डालो, क्यों, क्योंकि अगर 1 के बाद प्लस आ गया तो 1 plus something the whole square is nothing but a quantity which is greater than 1 and greater than 1 multiplied by 10 is nothing but greater than 10. Yes sir. And ID has to be less than 10. तो इतना कम से कम हमारे पास इंटेलेक्चुअल ब्रेन होना चाहिए, वरना आईआईटी दिल्ली वालों ने तो कुछ भी कुछ कर डाला था, यूट्यूब में कुछ भी कुछ कर डाले लोग, आईडी उनका आ रहा है 12.5 मिलियन पे, मैं बोला गजब यार। तो सेंस भी नहीं है पता लोगों को। तो मैं ये क्यों बताया आप लोग को, सो दैट आपको ये पता चल जाए बेटा 1 के बाद यहाँ पे कुछ भी करो, इसको कुछ भी करो, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी माइनस साइन के साथ ही आएगी, चाहे कुछ कर डालो उसको। ओके सर। और अगर नहीं आ रहा तो भी नेगेटिव लिखना ही है, क्योंकि 1 माइनस होगा, 1 प्लस हो नहीं सकता। नेक्स्ट वन, इफ यू अप्लाई केवल लाइक दिस, ऐसे ऐसे हम आराम से केवल अप्लाई करेंगे, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ VGS, यस सर। प्लस 2 प्लस VGS, दैट मींस VGS बराबर -2. और अगर आप मैथमेटिकल एरर नहीं करोगे तो यहाँ पे कभी एरर नहीं होगा। नाउ सी ID इज इक्वल टू, देखो अगर एग्जामिनर VP को +8 दे देता, +8, जस्ट इमेजिन करो कि VP +8 गिवन है, तो यहाँ पे +8 पुट करोगे, जस्ट इमेजिन सेकंड पार्ट, तो ये हो गया 10 into 1 minus -2 by 8 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, यस सर. आंसर विल बी ग्रेटर देन 10। यस सर. ये आईटी दिल्ली वालों का एरर है, इतना बड़ा एरर आईटी दिल्ली वालों ने किया। तो डू रिमेंबर, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं और वो बोला भैया एनफेट पढ़ रहे हो आप और वीपी की वैल्यू 8 वोल्ट गिवन है, तो जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम पे तब आप वीपी को वो कुछ भी दे, वो कुछ भी दे, मैं बात कह रहा हूँ, एग्जामिनर कुछ भी दे वीपी को, आपको वीपी कितना लिखना है, नेगेटिव। यस सर. एन का मतलब नेगेटिव, वीपी का मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज, एन फेट में वीपी क्या होगा, नेगेटिव, पी फेट में पी मतलब पॉजिटिव, पी फेट में वीपी क्या होगा, पॉजिटिव। ये बताया मैं नॉर्मल। तो व्हाट इज वीपी, नेगेटिव, व्हाट इज वीपी, नेगेटिव। अब दिखाई दिया। यस सर. तो मैंने आपको बोला था, और आसान भाषा में बताता हूं मैं आपको, कि ये वाला रेशियो कुछ भी हो जाए, 1 माइनस ऑफ VGS बाय VP का रेशियो हो, कुछ भी जाए, बोथ नेगेटिव हैज टू बी कैंसल्ड, तभी ये माइनस साइन यहाँ पे रहना ही चाहिए। इस माइनस को अगर आपने डिस्टर्ब करके प्लस कर दिया, फिर आप बात ही खत्म हो गई फेट की। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने आईडी निकाल लिया होगा, बताओ। 5.625 क्या मिली एम्पियर, आईडी हैज टू बी लेस देन IDSS। गुड बात हो गई। अगर हम आउटपुट में केवल अप्लाई करें तो, यस सर. आउटपुट में केवल अप्लाई करोगे तब जाके हमारा, अरे टाइम होने वाला है क्या, आउटपुट में अगर हम केवल अप्लाई करेंगे तो अच्छी वाली बात बताओ सर, VDS कैलकुलेट कर सकते हो, तो 16 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड व्हिच इज इक्वल टू, यहां पे आ जाता हूं मैं, 2 into ID, अच्छी बात है, Yes, sir. प्लस VDS। व्हाट इज VDS, जल्दी बताओ, व्हाट इज VDS। 4.75. आंसर आ गया, यस सर. लेकिन गुलशन सर के हिसाब से आंसर, मैं से एक स्टेप आगे नहीं चलूंगा तो मैं अच्छा फैकल्टी कैसे बन पाऊंगा, समझ में आया। यस सर. हम ऐसे जबरदस्ती की तारीफ करने को
बोल रहा हूँ, करो। ये दिखा अभी। सर आपने थोड़ी देर पहले लिखा था स्टार मार्क करके, और आपने बोला था मेरे को खुद डाउट है, ऐसा बोला था ना? किसी को याद है वो स्टेटमेंट? मैंने बोला था वो स्टार मार्क करके लिखो, वो स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है। मैंने बोला था शॉकली इक्वेशन कैन बी यूज्ड ओनली इन सैचुरेशन रीजन। तो अभी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ VDS सैचुरेशन? What is the value of VDS saturation दोस्तों? Find VDS saturation दोस्तों। तो tell me कितना है? What is VDS saturation is equal to VS minus VP। ये VP को as it is नेगेटिव वैल्यूज के साथ पुट करना है। But what is VGS अभी निकाला था? माइनस VP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे? -8 माइनस ऑफ 8। ओके, तो ये कितना आ गया? What is VDS देखो, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पक्का? यस सर। ठीक है। हमारा जो VDS है वो कितना आया था? सर 4.75 वोल्ट। 4.75 volt. If VDS is greater than equal to VDS saturation, तो FET किस में काम करेगा? आ जाता हूँ मैं पीछे। ओमिक रीजन। नहीं, हाँ अभी नहीं। अगर ये देखो, ये VDS है यस सर। और ये कौन सा कर्व है? VDS सैचुरेशन की लाइन। अगर हमारा ये वाला VDS इस VDS सैचुरेशन से ज्यादा इधर है, तो FET किस में? सैचुरेशन। और अगर कम है तो? ओमिक रीजन। अब बताओ कौन किससे बड़ा है? हमारा VDS सैचुरेशन बड़ा है क्या? यस सर। यस सर। So when VDS saturation is greater than VDS, FET किस में काम कर रहा है? FET in, अगर VDS saturation से वोल्टेज ज्यादा होता तो क्या होता? सैचुरेशन पे। नहीं समझ में आया क्या? यस सर सर। आ गया। ये VDS वाला कर्व था, उधर आगे जाओगे when VDS is greater than this curve वाला पॉइंट, तो सैचुरेशन। पीछे जाओ तो ओमिक। ओमिक रीजन। तो वाला पॉइंट अभी भी स्टार मार्क करके कंटिन्यू करना है कि शॉकली इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर। सैचुरेशन रीजन। हाँ, लेकिन ये न्यूमेरिकल का आंसर सही है। लेकिन अगर कोई अगर आपको ये पूछ लिया ना बेटा इसी न्यूमेरिकल में कि FET किस रीजन पे वर्क कर रहा है, तो कट ऑफ नहीं आएगा, बिकॉज दिस आईडी इज नथिंग बट ये आईडी जो आ रहा है ना वो 5.625 आ रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है। मैं और कुछ बात करूं इस न्यूमेरिकल में? यस सर। आपके पास स्पेस होगा, इसी के आसपास देखो। अगर कोई आपको बोलेगा यार इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार बनाना हम, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये आईडी है और ये VGS है, क्योंकि ये हमारे पास NFET है, और जो VP है ना, वी नो दिस VP इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू VGS ऑफ। सो कहीं पे हमारे पास यही वाला VGS ऑफ है जो कि VP के बराबर है। अब VP हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना? -8 वोल्ट। और हम जानते हैं हमारा IDSS कितना गिवन है? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर। तो जो कर्व आना चाहिए वो ऐसे आएगा। सही है ना? यस सर। आगे देखो, आगे देखते रहिएगा। अभी ऐसा नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया हूं तो फिर आगे एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कितना करंट है इस पॉइंट पे? 0 करंट। मतलब कौन सा रीजन? कट ऑफ रीजन। तो देखो इधर भी देखते रहिएगा। ये वो पूरा एक्सिस क्या है? कौन सा एक्सिस है ये वाला? VGS एक्सिस। अगर मैं VGS का मैग्नीट्यूड ले लूं तो बेटा इस लाइन पे देखो, -9 -10 -11 -12 -13 सही है? यस सर। एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड मतलब 9, ये 8 हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। 8, 9, 10, 11, 12। मतलब अगर VGS VP के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, समझाने के लिए, क्योंकि VP कितना है? -8। यस सर। और ये कितना है? -9 -10 -11 -12 -13। तो अगर हम नॉर्मल नंबर लाइन पे बात करेंगे तो -9 छोटा एज कंपेयर टू -8। यस सर। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब बड़ा एज कंपेयर टू -8 का मैग्नीट्यूड। तो अगर ऐसा होता है तो मजे, करंट कितना? 0। आई कैन डू एनीथिंग इन FET, MOSFET, CMOS, BiCMOS, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है और ये वर्कआउट भी है, आप देख सकते हो। आगे देखो सर, अगर इससे इधर चला जाऊंगा तो सर ये जो है ना, ये वाला रीजन, ये मेरा है VGS। मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ सर, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये -6 -5 -4 -3 मतलब 6 5 4 3। तो ये जो VGS है अब वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है एज कंपेयर टू VP। और मैग्नीट्यूड क्यों लिया? आसान बनाने के लिए। ओके सर। तो हमारा, अच्छा देखो आपका VGS कितना, देखो आपका VGS देखो कितना, आपका VGS कितना है? -2 वोल्ट। -2। तो ये पक्की बात है कि हमारा VGS यहीं पे कहीं पे है। यस सर। VGS ऑपरेटिंग लिख दिया, क्योंकि इसी वैल्यू ऑफ VGS पे FET हमारा ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमारा -2 है। तो क्या इस रीजन पे करंट फ्लो होना चाहिए? यस, Yes, sir. तो होना चाहिए। अब मैं एग्जाम पे कर देता हूँ कि VGS को -10 कर देता हूँ, तो लोग सॉल्व करेंगे आराम से, है ना? यस सर। लोग सॉल्व करेंगे कि नहीं? यहाँ पे ऐसे करेंगे, ID = IDS is 1 - VGS बराबर -10 डिवाइड बाय -8 का होल स्क्वायर, और उनको पता भी नहीं आ रहा है कि करंट 0 हो चुका है। यस सर। So this much is okay. We'll continue after break, है ना? ब्रेक है ना अभी? ओके सर। यस सर। चलो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।